हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं कि अगर कोई आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी बाहर हूं, लेकिन आप सभी को अपडेट जो है वो देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो SGPGI का जिसने भी BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उनका जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है, यानी कि सीट अलॉटमेंट जो है वो इशू हो चुका है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसको सीट मिली है और किसको नहीं मिली है। अब आपकी जो है कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, आपका सीधे जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा। एडमिशन जिसके हो जाएंगे, मतलब आप मान सकते हो काउंसलिंग की तरह एक प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो जिसको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब जिसको एडमिशन मिल गया वो ले ले, अगर वो नहीं लेता है तो जब सीट्स बच जाएंगी, तो सीट्स जब बचेंगी तो उसकी जो सीट मैट्रिक्स है दोबारा से अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस मतलब कैसे चेक करना है कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर गूगल में अपने सर्च करना है SGPGI BSc नर्सिंग। जब आप ये सर्च करोगे तो जो पहला वाला लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है ये एडवांस पर क्लिक करके मैं प्रोसीड टू ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा, अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो एक सेक्शन आ रहा है रिक्रूटमेंट्स एडमिशन्स वाला, ठीक है, रिक्रूटमेंट्स और एडमिशन्स वाला। तो इसमें आपको व्यू ऑल न्यूज़ पर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन में पूरा शो नहीं कर रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेता हूँ। तो ये डेस्कटॉप मोड पे मैंने जब ऑन करा तो देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला पॉइंट आ रहा है, रिजल्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 प्रोविजनल मेरिट कम सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसको जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक मेरिट लिस्ट सामने खुल कर आ जाएगी। अब आपको इसमें पता लग जाएगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिलेगी। कैसे पता लगेगा? यहाँ पर देखो, ये सबके सबसे पहले सीरियल नंबर लिखे हैं, फिर एप्लीकेशन नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है, फिर एप्लीकेंट का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ठीक है, फिर उसमें EWS यस या नो है, फिर जेंडर के बारे में लिखा है। अब आप यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, ये देखो ये लिखा है सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड, मतलब कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपको सीट मिली है नहीं मिली है, या फिर आप वेटिंग में हो। तो जिसके आगे लिखा है कि SEL, इसका मतलब है सेलेक्टेड, और जिसके आगे लिखा है WL यानी कि वेटिंग लिस्ट, समझ गए। तो ये देखो स्टार्टिंग से लेके आप यहां तक देख सकते हो 16 नंबर तक, ठीक है, क्योंकि जनरल की जो है वो 16 सीटें होंगी। तो रोहिणी तक जो है, मतलब शुरू से लेके फर्स्ट रैंक से लेके रोहिणी तक, जो 16 नंबर पे रोहिणी कैंडिडेट हैं, तो यहां तक देखो आप ये लिखा हुआ है सेलेक्टेड अनरिजर्व्ड 16। अब उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे वेटिंग लिस्ट में हैं। इसका मतलब है ये 16 के 16 जब सीट ले लेंगे तो कोई सीट नहीं बचेगी। अगर इनमें से कोई सीट बच जाती है तब वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो OBC का कोटा शुरू होता है 17 नंबर से। ये देखो 17 नंबर पे दिव्या है, ठीक है। तो 17 नंबर पे यहाँ पर देखो OBC ऊपर लिखा हुआ है, OBC सेलेक्टेड है वेटिंग लिस्ट। तो ये जो सेलेक्टेड OBC लिखे हैं इसका मतलब ये OBC कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। कहाँ तक हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ, यहीं तक हुए हैं। 35 नंबर जो मधु है, मधु जो कैंडिडेट है 35 नंबर पे, यहाँ तक जो है OBC के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है वेटिंग लिस्ट OBC, यानी कि ये लोग अभी वेटिंग लिस्ट में है। अगर यहाँ पर कोई एडमिशन अपना छोड़ेगा तो वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा। उसी तरीके से अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में ये जैसे सेलेक्टेड SC1 लिखा है, तो ये 28 नंबर पे प्रीति है, ठीक है, प्रीति नहीं सॉरी, ये 27 नंबर पे अंकित है। तो इनके सामने ये लिखा हुआ है सेलेक्टेड SC कैटेगरी। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ, कहाँ तक सेलेक्ट हुए हैं वो देख लेते हैं। SC कैटेगरी में यहीं तक हुए हैं, ठीक है। ये हुए हैं आपके 115 नंबर तक, ठीक है। 115 नंबर पे देखो SC का कैंडिडेट है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्टेड SC8, यानी कि SC की 8 सीटें थी तो SC कैटेगरी से 8 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। उसके नीचे देखो ये लिखा हुआ है वेटिंग लिस्ट SC1, ठीक है। ये कौन सा कैंडिडेट है ये भी देख लेते हैं। आयशा, इनका नाम है आयशा, 133 नंबर पे ये वेटिंग लिस्ट में है। अगर इनसे ऊपर कोई अपनी सीट छोड़ता है तब इनको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट रिलीज हो चुका है। आपको पता लग गया होगा कि किसको सीट मिली है किसको नहीं मिली है। जिसके आगे लिखा हुआ है सेलेक्टेड, मतलब SEL लिखा है अपनी कैटेगरी में, वो लोग सेलेक्टेड हैं, और जिनके आगे वेटिंग लिस्ट लिखा है इसका मतलब वो वेटिंग में है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेलेक्टेड लिस्ट में से अपना एडमिशन छोड़ देगा, एडमिशन नहीं लेगा वहां पर, तब आपका नंबर आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ 17 नंबर पे जो है दिव्या, ठीक है, 17 नंबर पे जो दिव्या हैं इनकी वेटिंग लिस्ट 1 है अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर ऊपर 16 में से कोई भी छोड़ेगा, एक बंदा छोड़ देगा अपनी सीट को, तो इनका नाम आ जाएगा, मतलब इनको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज, ठीक है। लेकिन वैसे भी देखो इनको जो सीट है जो 17 नंबर पे है, क्या बोलते हैं, जो दिव्या हैं ये OBC से हैं, लेकिन इनको OBC से सिलेक्शन मिल चुका है, समझ आ गई बात। तो OBC से जो है इनको सेलेक्ट मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको मैं बताता हूँ,
क्या बोलते हैं, जो 22 नंबर पे बारबी हैं, ठीक है, 22 नंबर पे बारबी अगर आप देखो तो इनकी वेटिंग लिस्ट अनरिजर्व्ड है और ये ओबीसी भी इनका कोटा नहीं है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी से इनको चांस मिलेगा जब अगर कोई सेलेक्टेड जो क्या बोलते हैं सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी से वो अपनी सीट छोड़ेगा, तब बारबी जो है कैंडिडेट उनको चांस मिलेगा सीट लेने का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपकी कैटेगरी में जो ऊपर वाले सेलेक्टेड हैं अगर उनमें से कोई छोड़ता है तब आपका नंबर आएगा अगर आप वेटिंग लिस्ट में शो हो रहे हो। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इनकेस कोई और फर्दर अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।